नमस्कार बच्चों। अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा, इन सब के बारे में अपने पढ़ रहे बेसिक नॉलेज हम ले चुके हैं। अब अपन त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी बी सी क्रम से 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष ए से भुजा बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई इतने सेंटीमीटर है तो 3√7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं दे रखी है। ए बी बराबर दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर, और ये अपने को दे रखी है बी सी बराबर अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ए से बी सी पर लंब डाला गया, ये ए है, ए से बी सी पर लंब डाला गया, ये लंब डाला गया। लंब की ये इसकी लंबाई दे रखी है 3√7, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अपन जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार और ऊंचाई दी हुई है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में आधार इंटू में ऊंचाई, ये होता है। तो अपने पास इसमें सारी है 1/2, आधार अपने इसका 10 है, इंटू में ऊंचाई दे रखी है 3√7। 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। आंसर आ गया 5 दिया 15√7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 48 सेंटीमीटर के एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। 48 सेंटीमीटर का क्या है, एक तार है, उसको तार को मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, जिसका परिमाप दे दिया अपने को, परिमाप बराबर करे 48 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी? भुजा, 3 भुजाएं होती हैं तो 3 बराबर हो जाएंगे, 3 का भाग देंगे, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। भुजा 16 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने जानते हैं √3/4 इंटू में भुजा का सुकेर। तो √3/4 भुजा अपने पास 16 आ गई, 16 का सुकेर, ठीक है। तो ये आ गया √3 16 का सुकेर आया, 16 का सुकेर है, इसको सुकेर करना है। तो इसको 16 का क्या लिख सकते हैं अपन? 16 को लिख सकते हैं 16 इंटू 16 और भाग में इसके 4 है, 4 से इसको काट देंगे, कितने आए 4। तो अपने पास आंसर इसका आ गया, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का 4 और 2 6, 16 चौके 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर एक समबाहु त्रिभुज, एक कोई समबाहु त्रिभुज दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग इकाई है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी तथा उसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की अपने को पता है तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अपने को दे दिया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल अपने को कितना दिया है, 36√3, और ये होता है सूत्र में √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। पक्षांतरण कर लेते हैं। ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये गुणा में है तो पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ जाएगा, 36√3 तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, इंटू में 4/√3, ये पक्षांतरण करने पे पलट जाएगी संख्या, तो √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। तो 36 को 4 से गुणा कर दीजिए, ये इसका 36 अपने पास आ गए, 36 इंटू 4, ठीक है। अब इन ये यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, इनका रूट, तो 36 का 6 36 होता है और 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर भुजा। ये भुजा आ गई अपने पास, ठीक है। भुजा आ गई तो अब आगे दूसरा, इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब अपन जानते हैं कि ऊंचाई का सूत्र होता है ऊंचाई बराबर √3/2 ए। अब भुजा ए अपने पास दे रखी है, √3/2, ए कितना है, 12, 6, तो 6√3 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है, समझ में आया, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। यह लंब त्रिभुज की जिस दो भुजा में बांटेगा उनका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अपने त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी एक भुजा ये 8 हो गई, दूसरी ये 8 हो गई और नीचे वाली होगी 6। अब यहाँ से इसके ऊपर अपन लंब डालते हैं तो ये लंब इसको दो भागों में बांटेगा, ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को इस लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो लंब आ गए ना, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। एक तो लंब की लंबाई बराबर क्या, ये त्रिभुज बन गया एक अपने को समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जो है इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
लंब अपन ज्ञात करना है। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस आधार अपने को 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 8 हो गए 64 माइनस 9 अपने पास बच गए 55। इधर लंब का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे तो लंब बराबर आ जाएगा √55 सेंटीमीटर, √55 सेंटीमीटर। ये लंब त्रिभुज को जिन दो त्रिभुजों में बांटेगा उनका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें से ये दो त्रिभुज बंट गए, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये, तो इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपना को पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 ऐसे लिख दिया। आधार अपने को कितना दे रखा है, आधार 3 आ गया, आधार 3 है और ऊंचाई आ गई इसकी √55। तो ये हो जाएगा 3/2 √55। 3/2 √55 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, इसको एक बार साफ कर लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC में, ये ABC एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। दो भुजाएं AB 6 सेंटीमीटर दे रखी है, AB बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC और BC के मध्य, ये इनके मध्य बिंदु दोनों के, इनके मध्य बिंदु हैं भुजा AC की लंबाई, AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AC की लंबाई, AC की लंबाई छायांकित भाग का, ये लंब ज्ञात करना है अपने को। AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AC की लंबाई कहती है, ये क्या है, अपन जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है BC का स्क्वायर, आधार है AC का स्क्वायर प्लस आधार AB है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा है अपने को 10 का स्क्वायर, AB आधार 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 10 × 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 36 और 100 में से 36 गए तो अपने पास बचेंगे 64। अब AC बराबर √64 8 सेंटीमीटर। तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर आ गई, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर आ गई। तो ये तो इसका मध्य बिंदु है, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब ये क्या है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग जो ये दे रखा है नहीं, इसका क्षेत्रफल अपना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरी का ज्ञात कर लें और ऊपर वाले का। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं,
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 आधार अपने पास है इंटू अपने पास ऊंचाई भी है। ठीक है, तो 1/2 आधार अपने पास कितना है? आधार अपने पास 8 है, आधार 6 और ऊंचाई 8 है। 3 8 किया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और छोटे वाले त्रिभुज का त्रिभुज ए एम सी त्रिभुज सी एम एन का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। इसका आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। भाई ये इसको और इसको मिलाने वाले भुजा इसकी आधी होती है, तो आधी ये 3 सेंटीमीटर आएगी, 6 की 3 होगी, ये 3 होगी आधार का स्क्वायर, तो 3 आधार गुना ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। दो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अतः ए बी एन एम का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज सी एम एन का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का 24 माइनस त्रिभुज सी एम एन का 6, तो कितना आ गया? 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल √5/3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो पहले वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखो भाई, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो पहले अपन क्या मान लें? भुजा ए है, पहले की भुजा क्या है? पहले की भुजा ए है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? बढ़ा देंगे। दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर E+2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बढ़ाने के बाद उनका जो क्षेत्रफल है नहीं √5 इतना है। अपन जानते हैं कि त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 एक का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो बड़ा त्रिभुज ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। बड़े त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े का क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा ए मानी है तो ए का स्क्वायर माइनस छोटे का बड़े का माइनस के A+2 का स्क्वायर, और छोटे का क्या हो जाएगा? √3/4 ए का स्क्वायर बराबर 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। रूट 3/4 तो ले लिया कॉमन, ठीक है। बचा क्या, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 5√3। रूट 3/4 ए का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ए प्लस 4 माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा कट बराबर 5a√3 है, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, तो a बराबर क्या है, ये इसके गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 5√3/√3, √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा आ गई, भुजा बराबर 5। अब पूछा गया है परिमाप। परिमाप होता है 3 भुजा 3 इंटू भुजा, तो 3 गुणा 5 बराबर 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं कल। थैंक यू।